मैं सर्टिफाइड डाइटिशियन हूँ। मैं मेडिटेशन भी कराती हूँ क्योंकि ये सोचा जाता है, ये माना जाता है कि जब हम डाइट करते हैं, डाइट तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हमारा मन और तन दोनों शांत ना हो। मन को शांत करने के लिए हमें मेडिटेशन करना ही पड़ता है। मेडिटेशन ये नहीं होता कि हम किसी चीज को ओम की उच्चारण के साथ कर रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब है जो भी हमारे साथ चल रहा है उस पर ध्यान दें। जैसे आप लोग अभी इस टाइम मेडिटेशन कर रहे हो, मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप उसको सुन रहे हो, वो तब तक आप सुनोगे जब तक आप उसको ध्यान दोगे। उस ध्यान को मेडिटेशन कहा जाता है। दूसरी बात, मैं डाइट के बारे में बताना चाहूंगी आपको। जैसे हमारे जैन धर्म में एक संयम को बहुत महत्व दिया जाता है। हमें जरूरत से नहीं ज्यादा खाना चाहिए और बिना मतलब के कभी भी नहीं खाना चाहिए। तो इसको हम साइंस में माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो संयम आता है उससे हमारी डिटर्मिनेशन बढ़ती है। हम कुछ भी काम कर सकते हैं अगर हमारी बॉडी में डिटर्मिनेशन हो। वो हमारी खाने से ही शुरुआत होती है। जैसे हम जैन धर्म में 4 महीने आएंगे अब, तो हम हरी सब्जियां त्याग देते हैं। ये इतना आसान नहीं है कहना कि हरी सब्जियां त्याग दिया, हर धर्म में ये नहीं होता है। पर जब हम हरी सब्जियां त्याग देते हैं उसके बाद भी हम पूरे न्यूट्रिशन के साथ अपने भोजन को एक संयम के साथ लेते हैं। दूसरी चीज, जब हम रात का त्याग लेते हैं, रात का त्याग एक साइंटिफिक रूप में बहुत महत्व रखता है। रात को अगर हम भोजन त्यागते हैं तो इससे हमारी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए उसको डिटॉक्स हो जाती है। हमारे ऑर्गन्स डिटॉक्स हो जाते हैं। इनफैक्ट हर ऑर्गन का एक टाइम है। जैसे लीवर का टाइम है, सुबह का टाइम है, हार्ट का टाइम है 4 से 6 बजे का टाइम है। तो ऐसे एक टाइम होते हैं जिससे हमारे हार्ट भी डिटॉक्स होने लगता है। हमारे जैन धर्म का मतलब हर चीज तरीके से डाइट को फॉलो करने के लिए माना जाता है। जैसे कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं हर जैसे मेडिकल इश्यूज होते हैं, मेडिकल इश्यूज का मतलब किडनी का इशू, लीवर का इशू या फिर डायबिटीज का इशू, इन सब पर काम करती हूँ। आपकी रिपोर्ट चेक की जाती है, उसके आधार पर आपको डाइट प्लान दिए जाते हैं। हम जैसे डायबिटीज में कहते हैं कि हमें आम नहीं खा सकते। यहाँ पे कौन कौन लोग डायबिटीज का सफर कर रहे हैं, तो आपको ये कहा जाता है कि आप आम नहीं खा सकते और फ्रूट नहीं खा सकते अच्छे से। पर आप खा सकते हो एक क्वांटिटी को मेजर करके। साथ में आपको लेनी चाहिए सीड्स को थोड़ा सा दरदरा रोस्ट करके उसके साथ लोगे तो आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण। आप कोई भी फूड खा सकते हो इनफैक्ट एक क्वांटिटी में और एक लिमिट में। जैसे आपको 150 ग्राम से ऊपर नहीं खाना हो, आराम से खाओ। पर उसके साथ 2-3 तरह के, जैसे सनफ्लावर सीड है, ये 2-3 तरह के सीड लोगे आप उसके साथ खा सकते हो आराम से। बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे हम आपने कभी सोचा कि हम सिर्फ चावल के साथ दाल क्यों खाते हैं? हमारे पुराने जमाने से खाते हुए आ रहे हैं। दाल चावल इसलिए खाते हैं क्योंकि इससे हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो प्रोटीन है, वो प्रॉपर जाता है। बहुत सारा प्रोटीन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। पर जब दाल को चावल के साथ खाएंगे ना, जब वो बॉडी हमारी प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाती है अच्छे से। उसी तरीके से जैसे हम रोटी को भी चावल दाल के साथ खाते हैं, वो भी यही रीजन है कि अगर एक प्रोटीन लेते हैं तो उसके साथ जो सीरियल्स है रोटी का, तो उसके साथ हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है उस प्रोटीन को। नहीं तो अगर हम दाल चावल ऐसे ही खा लेंगे तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। हमें जैसे पोहा खाते हैं, हमें पोहा के अंदर पीनट्स जरूर डालने चाहिए। हम क्या करते हैं, कार्ब्स के साथ पीनट्स और साथ में हरी सब्जियां या कोई भी फाइबर, ताकि जिससे हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके और अच्छा फायदा दे सके। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर मैं एक कॉम्बिनेशन के साथ डाइट प्लान बनाती हूँ। अगर किसी को भी हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड, कोई भी मेडिकल इशू से रिलेटेड, जैसे किडनी है, किडनी में हमें बहुत सारी चीजें बंद करनी पड़ती है। सोडियम बंद करना पड़ता है, पोटेशियम बंद करना पड़ता है, उसकी कितना मेजर देना चाहिए, उन सबको ध्यान में रखकर और आपकी ब्लड रिपोर्ट को ध्यान में रखकर आपकी डाइट प्लान तैयार किया जाता है। किसी को भी कभी हेल्प की जरूरत पड़े तो नंबर नीचे है, तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने बड़े ध्यान से सुना। बहुत सुंदर। चलिए सभी लोग